गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, जो कैपेसिटर होता है इट इज़ द डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है और उसके ऊपर अगर हम चार्ज देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास एक दूसरी अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट लेकर आते हैं और उसके आउटर सरफेस को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, तो इनर सरफेस पर चार्ज ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो फर्स्ट प्लेट ए है उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम ए और बी प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल प्लेट की बजाय स्फेरिकल ले लें, यानी मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फीयर है, तो उसके अंदर मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है ए, और उसका रेडियस मैं क्या ले लेता हूँ, स्मॉल आर ए। स्मॉल आर ए हो गया। और इसके साथ एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होलो स्फीयर पड़ा है, कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर मेटालिक होलोस्फीयर पड़ा है आर बी। मैं आर बी का जो आउटर सरफेस है उसको कर देता हूँ अर्थ। क्या कर देता हूँ, अर्थ कर देता हूँ। और जो ये आउटर स्फीयर है होलोस्फीयर बी, इसका रेडियस क्या है, आर बी। तो आर ए इज द रेडियस ऑफ इनर sphere A and RB is the radius of outer metallic, दोनों ही metallic sphere हैं, metallic sphere B। ठीक है, outer surface of metallic sphere is earth। क्या होगा, जो ये अंदर वाला स्फीयर ए है इसके ऊपर मैं चार्ज दे रहा हूँ क्यू चार्ज। मैं क्या दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्यू चार्ज दे रहा हूँ इसको। तो इसको मैंने क्या दिया, क्यू चार्ज दिया। सपोज क्यू चार्ज इज गिवन टू स्फीयर ए, तो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया। इस क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बी स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर बी है, उसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर देख लो। जब हम इनर स्फीयर ए को पॉजिटिव चार्ज क्यू देंगे तो बी जो होलो स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, उसके अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। बाहर वाली साइड पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने जो बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उसको हमने अर्थ में कर भेज दिया। अब देखो बी के इनर स्फीयर पर, बी के जो है बी के इनर साइड पर, स्फीयर की इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज है और ए के ऊपर कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। ए का स्फीयर ए का रेडियस आर ए है, स्फीयर बी का रेडियस क्या है, आर बी है। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल, अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर ए का इनर स्फीयर का पोटेंशियल ए का कितना होगा, ए का अंदर, ए के अंदर वाली साइड पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना चार्ज है, क्यू, रेडियस कितना है, आर ए। इस क्यू चार्ज की वजह से
इसका पोटेंशियल कितना है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कि माइनस क्यू है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 चार्ज जो कि माइनस क्यू है डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस क्यू चार्ज किस पर है बी स्फीयर पर है, जिसका रेडियस क्या है आर बी है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटेलिक स्फीयर होता है, मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ज़ीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता है। इस बी वाले सरफेस मेटेलिक स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4πε0, चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है आर बी। तो अब देखो मेरे पास जो पोटेंशियल है ए का पोटेंशियल वो कितना बन गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर ए माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर बी। क्लियर है? तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 1/4πε0 और क्यू को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया 1/r a माइनस 1/r b। तो 1/4πε0 क्यू, तो ये क्या बन गया आर बी माइनस आर ए, एलसीएम ले लिया आर ए इंटू आर बी। दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए। एट outer sphere B, at the surface of outer sphere B, potential will be equal to 0 because it is earth, क्योंकि इसकी हमने अर्थिंग कर रखी है और अर्थ का पोटेंशियल हम कितना अज्यूम करते हैं 0। तो A का पोटेंशियल ये आ गया, B का पोटेंशियल क्या है 0 है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 क्यू आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी, ये तो ज़ीरो ही हो गया। अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, अगर हम कैपेसिटेंस C निकालना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा Q अपॉन V। तो पिछले वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम ऐसे ही करते हैं, V वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी। तो Q और Q कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चला गया, तो क्या बन गया 4πε0 आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। तो ये हमारे पास स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उसकी वजह से क्या आ गई कैपेसिटेंस आ गई, स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से क्या बन गई हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम एक स्पेशल केस करते हैं। अब देखो दो स्फीयर थे मेरे पास, एक इनर स्फीयर है एक आउटर स्फीयर है। सपोज आउटर स्फीयर है ही नहीं, यानी आउटर स्फीयर का रेडियस मैंने क्या ले लिया इनफाइनाइट ले लिया। स्पेशल केस क्या आ गया, स्पेशल केस क्या आ गया कि हमारे पास देयर इज ओनली वन स्फीयर, एक ही स्फीयर है ए। कौन सा स्फीयर है ए, और उसका रेडियस मैंने कितना ले लिया कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, तो कोई स्फीयर बी है ही नहीं, तो आर बी को हम क्या पुट कर देंगे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या आ गई, अभी हमने फॉर्मूला किया था लास्ट में, क्या था 4πε0 आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए, ये फॉर्मूला था। तो अब देखो इसमें मैंने ऊपर भी ए और आर बी से डिवाइड कर दिया, नीचे भी आर ए और आर बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए,
इसमें आर बी कैंसिल हो गया, इसमें आर ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया ओनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे क्या रह गया 1/RA माइनस 1/RB। जब मैं आर बी को इन्फिनिटी पुट करूंगा इट मीन्स 1/RB क्या आ गया 0, तो 1/RB क्या आ गया 0, और आर ए की जगह क्या पुट कर दिया हमने कैपिटल आर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 0। ये आर ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस ड्यू टू सिंगल स्फीयर क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक मेटेलिक स्फीयर की वजह से कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त याद रखना ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। क्या वैल्यू आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही करेंगे। तो ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर आज हमने किया था, इसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी। कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वोल्टेज की वैल्यू को C = Q/V वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। Q कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो फार्मूला बन जाएगा वो फार्मूला हमारा कैपेसिटेंस का आ जाएगा। ठीक है जी।